दोस्तों महा मेगा टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत सारे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मेरे पास तो जिस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो मेरे पास तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। इंडिया जीके के क्वेश्चन हम करेंगे और साइंस के क्वेश्चन हम एज की अलग से क्लास लेकर आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, हिंदी के लिए क्लास आपकी स्टार्ट कर दिए 6 बजे दोस्तों। रोज़ मॉडल पेपर आपके लिए आएगा और साथ ही साथ दोस्तों 8 बजे जीके की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए आएंगे दोस्तों। तो मेरे पास तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर फरमा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत का सबसे अधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? पटसन का उत्पादन मेरे पास तो कौन से राज्य में अधिक मात्रा में होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिनको आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक खाद्य उत्पादन कौन सा है मेरे पास तो यहाँ पर, जो कि जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है भारत में। तो यहाँ पर मेरे पास तो सिंपल रूप से हम बात करें तो चावल और गेहूं का उत्पादन है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपका गेहूं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है मेरे पास तो बताइएगा। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे लाड लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कल्हण की राजतरंगिणी की रचना के लिए कौन से शताब्दी में यहाँ पर हुई बताइएगा दोस्तों। 10वीं, 11वीं, 12वीं या फिर 13वीं? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे पास तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। बीज फसल बीमा योजना इनमें से कौन से वित्तीय वर्ष में है जो कि शुरू ही मेरे पास तो बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 1999 2000 में की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। हाइसिंथ नाम जंगली घास इनमें से कौन से महाद्वीप है जो कि पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे पास तो क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए क्लास में, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के अंदर इनमें से कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती बताइएगा। देखिए, कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार पूछा है, ठीक है ना। ऐसे तो 5 भी होती है, लेकिन यहाँ पर 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है बताइएगा मेरे पास तो। तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब जिन्होंने दिया आंसर बिल्कुल, बहुत ही शानदार मेरे पास तो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कौन सा
तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है मेरे पास, तो आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, तोलका पीएम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण कौन से साल में किया? 711, 714, 713 या फिर 712? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर, जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर, दोस्तों लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रसिद्ध प्रदेश के अंदर उपस्थित है मेरे पास, तो बताइएगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे लाडलों, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो वल्लभ जी काल, क्या दोस्तों वल्लभी काल इनमें से कौन सा काल को कहते हैं बताइएगा दोस्तों। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल या फिर कोई नहीं बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, गुप्त काल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। हर साल महाती महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है मेरे पास, तो बताइएगा। श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर? बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। इसी प्रकार से एग्जाम में ठोक के आएगा, ठीक है ना। किसको? पेपर को ठोक के आएगा, और किसको ठोकेंगी, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में मेरे पास तो हाथी महोत्सव बनाया जाता है हर साल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से कौन सा है मेरे पास, तो बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और सभी को कमेंट करना है और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे पास, तो ना एक एक विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी जुड़ रखे हैं ना यहाँ पर, सभी एक एक विद्यार्थी को करेंगे ना, तो भी यहाँ पर डबल हो रहे हैं मेरे पास, तो है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर गुजरात दिया, ऑप्शन नंबर बी बहुत ही शानदार मेरे पास, तो गुजरात है जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली का, ठीक है ना। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? नई दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें हमारा राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है बताइएगा। कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है मेरे पास, तो बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। कोशी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गंगा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो शांत घाटी कौन से जगह में स्थित है बताइएगा। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है मेरे पास, तो बताइएगा। तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या फिर केरल में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी केरला, केरल में स्थित है मेरे पास, तो शांत घाटी आपको याद रखना है, केरल में मेरे पास तो शांत घाटी।
भारत में ऊर्जा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत इनमें से कौन सा है मेरे पास, तो बताइएगा। भारत में ऊर्जा का सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है मेरे पास, तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून भी कहा जाता है, बताइएगा मेरे पास। तो टोटर्स कानून, अनुबंध कानून, संपत्ति कानून या फिर मजदूरी कानून, करेक्ट आंसर बताइए। किस भारत के कानून को भारत का व्यापारी कानून भी कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। चलिए, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी टिप्पा लगाया है या फिर कुछ भी किया है, ऑप्शन नंबर बी टेक डाला है, तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इनमें से वर्षा कौन से मानसून में होती है, बताइएगा दोस्तों। पश्चिमी समुद्री तट पर इनमें से वर्षा कौन सी मानसून में होती है, बताइएगा दोस्तों। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पश्चिमी, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है मेरे पास, तो बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी देहरादून बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला इनमें से कौन सी जगह लगाया जाता है, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सोलापुर में, सोनीपत में या फिर सोनमार्ग में या फिर सोनपुर, करेक्ट आंसर बताइए। जो प्रतिवर्ष वृहत पशु मेला है मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी सोनपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मदुरई इनमें से कहाँ पर उपस्थित है, बताइएगा दोस्तों। मदुरई इनमें से कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में या फिर मेघालय में, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। सभी को कमेंट करना मेरे प्यारे लाडलों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मदुरई आपकी तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। धन विधेयक इनमें से कौन से सदन के अंदर है जो कि प्रस्तुत किया जाता है, बताइएगा। राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। जो धन विधेयक है मेरे पास तो वो संसद के अंदर कहाँ पर कि प्रस्तुत किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। राज्यसभा, लोकसभा या फिर दोनों, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो लोकसभा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। धन विधेयक है मेरे पास तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य सरकार ने वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इनमें से है जो कि इनमें किसमें निहित है, मेरे पास तो बताइएगा। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक की 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 यहाँ पर, ठीक है ना। कार्यपालिका शक्ति वास्तविक, तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में सबसे अधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? लोहा पैदा करना मतलब कि लोहा पाया जाने वाला राज्य कौन सा, मेरे दोस्तों बताइएगा। ठीक है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आंसर बताइएगा, सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जस्ता उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है बताइएगा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर बताइए। जस्ता उत्पादन, सबसे अधिक जस्ता उत्पादन कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राजस्थान। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। साल 2000 में भारत में गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासंजो मुख्य अतिथि थे। इनमें आपको बताना है कि कौन से देश के साथ ताल्लुक़ रखते हैं ये, कौन से देश से ताल्लुक़ रखते हैं? नाइजीरिया, ब्राज़ील या फिर अल्जीरिया या फिर मॉरिशन। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन, कोई ज़्यादा यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, लोकसभा में, भारत में लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था बताइएगा दोस्तों। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के का नाम क्या था मेरे दोस्तों, बताना, आंसर दीजिएगा। GV मावलंकर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही बढ़िया मेरे पास, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म इनमें से कौन सी थी मेरे पास, तो बताइएगा। भारत में पहली जो रंगीन फिल्म बनाई गई थी वो कौन सी थी बताइएगा दोस्तों। राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर किस्मत या फिर किसान कन्या। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर, जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, किसान कन्या। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। चोरटेन इनमें से कौन से धर्म के साथ संबंधित है मेरे दोस्तों, बताइएगा। चोरटेन, बौद्ध, फारसी, यहूदी या फिर ईसाई। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह उपस्थित है बताइएगा दोस्तों। कोलकाता में, लखनऊ में, दार्जिलिंग में या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। साल 1950 में भारत की पहली जो आपकी गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख मुख्य अतिथि कौन थे मेरे दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों, कौन मुख्य अतिथि थे 1950 में पहली गणतंत्र दिवस परेड में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति शुक्रणो। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत का प्रथम
भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है, बताइएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में खरोष्ठी लिपि इनमें से किसने स्थापित की थी मेरे पास, तो बताइएगा। कुषाणों ने, ईरानियों ने, चीनियों ने या फिर यूनानियों ने, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, खरोष्ठी लिपि। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरानियों ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने सबसे पहले कौन से किले को जीता था मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। तोरण, शिवनेर, जावली या फिर रायगढ़, करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुझे जब तक लगता है। बाकी यहाँ पर तोरण और डी में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है। बाकी थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। रायगढ़ या फिर तोरण में थोड़ा सा मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है। ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम महिला भारतीय महिला का नाम क्या है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। प्रतिभा राय, के जे उदेशी या फिर मधु जाफरी, या करेक्ट आंसर बताएगा कौन सा हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, के.जे. उदेशी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है मेरे पास, तो बताइएगा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक, ठीक है ना, दक्षिण नोक इनमें से कौन सा है मेरे पास, तो आंसर दे। दक्षिणी नोक मतलब कि नीचे वाला, तो मेरे पास तो दक्षिणी कौन आपके नोक को कहते हैं केप कैमोरियन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, दक्षिणी बिंदु, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दोस्तों, दक्षिणी नोक, यहाँ पर दक्षिणी बिंदु पॉइंट, ठीक है ना, कौन सा है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है मेरे पास, तो आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। साल 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि इनमें से कौन थे, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन थे मेरे पास, तो बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, सिरिल रामाफोसा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, मलिक गुलाम मोहम्मद, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के संबंध की प्रतापी राजा से है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती या फिर अशोका मौर्य, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखते ही पता चल रहा है कि जो भारत नाम है तो भारत चक्रवर्ती के नाम पर है, जो कि यहाँ पर। चलिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन सी है, बताइए दोस्तों।
करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल या फिर डॉक्टर अमृता पटेल। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए, क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें और पूरे की पूरी क्लास को शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू या फिर श्रीमती सुचेतो कृपलानी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। कृपलानी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऋग्वेद, क्या दोस्तों, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध इनमें से कौन सी नदी पर हुआ था? करेक्ट आंसर बताइए। दशराज युद्ध इनमें से कौन सी नदी पर हुआ था बताइए दोस्तों। सरस्वती, गंगा, परुषणी या फिर विस्ता। बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। परुषणी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की जो पेंटिंग के लिए इसमें है जो कि फारस भेजा था मेरे पास, तो बताइएगा आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसको भेजा था? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिशन दास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों? बिशन दास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी दिए गए किस प्रदेश में है जो कि प्रयोग की जाती है? बताइएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टावर ऑफ आपका साइलेंस महाभारत में इनमें से कौन सा ग्रंथ का साथ जो कि संबंध है मेरे पास, तो बताइएगा। मेरे पास तो ऑप्शन नंबर फारसी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। फारसी धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पंडवानी इनमें से कौन से प्रदेश का लोक नृत्य है या फिर कौन लोक नाट्य है मेरे पास, तो बताइएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। पंडवानी मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है मेरे पास, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत या कि कोयले के की द्वारा होती है मेरे पास, तो बताइएगा दोस्तों। पूर्ति है जो कि कोयले के द्वारा होती है, बताइएगा। 65%, 56%, 53% या फिर 67%। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी 67% बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का जो है प्रधान स्रोत है, बताइएगा दोस्तों। वाणिज्यिक स्रोत का प्रधान स्रोत है मेरे पास, तो बताइएगा। कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर खनिज तेल। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए कोयला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरे पास तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि आपको कैसे लगे